हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स की एक्सपायरी मोस्टली एक डायरेक्शनल मूव के लिए जाना जाता है। वो भी ऐसे सिचुएशन में जहां पर काफी टाइम तक मार्केट ने एक सपोर्ट को मेंटेन किया और आज उस सपोर्ट को तोड़ा और अगेन क्लोजिंग के टाइम पे उसी सपोर्ट पे जाकर के एवरेज क्लोजिंग आई है। तो मार्केट में आज का डेटा इंडिया विक्स और आपका जो ऑप्शन चेन में प्राइस एक्शन बना है बहुत ही अलग है। आपने आज नोटिस किया होगा कि जो सीएएस सिस्टम है सेंसेक्स पे ज्यादा नहीं दिखा, लेकिन निफ्टी पे दिखा है। निफ्टी अचानक से एक ही कैंडल 100 पॉइंट्स की बनी है, बट प्रीमियम पॉइंट्स के हिसाब से देखोगे तो अभी भी नॉर्मल है। बहुत कुछ है समझने के लिए, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ, जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज एक ही काम है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में हर एक बात मैं डेटा और फैक्ट के बेसिस पे बताऊंगी, तो आपको हर एक चीज क्लैरिटी समझ में आएगी। तो बिना लाइक किए हुए मत जाना। एक मैं टारगेट फिक्स करती हूँ, जितनी एफर्ट के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ, हर एक चीज आपको डिटेल में समझाती हूँ सिंपल तरीके से। एक आपके लिए भी टारगेट है कि मैं डेली बेसिस पे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि 60 लाइक्स आ सकते होंगे। ठीक है, देखिए एक और बात, आज बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग करके ट्रेडिंग डे मनाया और किसी ने नो ट्रेडिंग करके किया। कोई गलत नहीं है, जिसको जो सही लगा उसने किया। भाई इतने टाइम से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी मार्केट में अच्छा एक फॉल मिला, जिसने भी उस फॉल के हिसाब से अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया उसका ओके। यही तो बात है कि मार्केट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलता है, हमें अपने व्यू को मार्केट के हिसाब से जज करना पड़ेगा। मार्केट यही है, मार्केट नहीं बदलने वाला। हमें अपने माइंड को, अपनी साइकोलॉजी को, अपने ट्रेडिंग सेटअप को, स्ट्रेटजी को मार्केट के हिसाब से चेंज करना है। हमें नहीं पता कि किस दिन मूव आएगा नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा उस टाइम पे हमारा प्लान रेडी रहना चाहिए। ओके, तो चलिए, आज तो वैसे मैं ज्यादा मार्केट में एक्टिव नहीं थी, बट मॉर्निंग के टाइम पे ग्लोबल मार्केट को देखा, बाकी सब चीजों को देखा। देखते हैं कि पहले हमने प्लानिंग क्या किया, उसके हिसाब से मार्केट में रिएक्शन क्या हुआ, तब जाकर के कल की प्लानिंग डेटा को रीड करेंगे। देखिए, मैं मॉर्निंग में सिर्फ ग्लोबल मार्केट को मैंने देखा, लेवल्स को समझा, प्री ओपनिंग के लेवल्स को देखा। उसके बाद मैंने प्लान किया कि मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगी, तो अपना दिन एंजॉय करते हैं, आउटसाइड चली गई। उसके बाद जब मैं मार्केट में आई क्लोजिंग के टाइम पे, तो मैंने मार्केट के सारे प्राइस एक्शन को देखा, समझा, पहले आधे घंटे रीड किया। उसके बाद ये वीडियो प्लान किया मैंने। अब देखो, इस वीडियो में मैंने मार्केट से रिलेटेड जो सिचुएशन कल थी या 2 दिन 3 दिन से हो रही थी, मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन किया था कि ट्रेडिंग करना हुआ मुश्किल, क्योंकि मोमेंटम ही नहीं है। इंडिया विक्स जिस तरीके से लो पे लो लगा रहा है, आपकी प्रीमियम प्राइस 60 70 10 15 पॉइंट में पूरे दिन घूमते रह जाता है। क्या ही ट्रेड हो पाएगा वहां पे? हर एक चीज मैंने उसमें बताई थी। अब आज मैंने मॉर्निंग में लेवल्स दिए, ठीक है। अब आप नोटिस करो, 24,520 के ऊपर सस्टेन करे तो 580 600 तक, ठीक है। डाउन साइड में 24,440 के नीचे 400 और 380, ये मेरा एक लेवल था कि हाईली चांसेस है कि आज भी मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है। मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन था। सेंसेक्स का, बैंक निफ्टी का, मैंने सबके लेवल्स दिए। मैंने यही बात बोली कि भाई जिसको ट्रेडिंग करना हैगा वो इस लेवल को ध्यान देगा। अगर जिनको ट्रेडिंग डे एंजॉय करना है तो इग्नोर करिए ये सारे लेवल, ठीक है। मैंने ये, अब ट्रेडर्स को जंतर मंतर पे जाना चाहिए क्या, मैंने ये जस्ट जोक का पार्ट, ठीक है, ये थी। उसके बाद मैंने मार्केट को बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल नहीं इसको नोटिस किया। फिर मार्केट जिस तरीके से हुआ, मैंने एक एक लेवल्स को टाइम टू टाइम देखा कि कैसे मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस को, कैसे अपने डेटा को रिस्पेक्ट कर रहा है। आज प्रॉपर तरीके से मार्केट ने वर्क किया। यही तो कह रही हूँ कि जब आप प्लान करते हो तो मार्केट समझ में नहीं आता कि बिल्कुल एक ही जगह पे फेविक्यूल की तरह चिपका हुआ है। लेकिन जब आप मार्केट से डिस्टेंस बनाते हो, प्लान बनाते हो कि मुझे मार्केट को आज ट्रेड नहीं करना है, तो उसी दिन मार्केट में सब कुछ ओके ओके चलता है। अब यही चीजें होती है कि आपके प्लानिंग से नहीं चलता मार्केट। मार्केट के हिसाब से आपको प्लान रोज के रोज रेडी करके रखने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। ओके, बाकी मैंने कुछ भी आज मार्केट में नहीं किया जिसको मुझे दिखाने की जरूरत है। बाकी आते हैं हम अपने मार्केट के लेवल के हिसाब से। देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब एक एक लेवल्स को आप देखो कि मार्केट ने क्या क्या किया रिस्पेक्ट। देखो, ये
24,400 का लेवल। जो लोग रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या मैंने ये रेड लाइन जो 200 ईएमए है, मैंने उसको नहीं बताया था कि जब से मार्केट ने रिजेक्शन, फिर दोबारा इसको रिजेक्शन और ऊपर एक बड़े ही गैप अप ओपनिंग के साथ सस्टेन किया था, अब इसके लिए सपोर्ट था और मार्केट ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इस लेवल को रोज रिस्पेक्ट करता था। लेकिन आज इस लेवल को तोड़ा और एक जो यहाँ से एक लेवल था 260 का, ये जो आप देख रहे हो ना रेंज 260 250, इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया और यहीं से मार्केट ने बहुत बड़ी एक शॉर्ट कवरिंग दी है, एक शार्प अपसाइड का मूव दिया और पूरे दिन तक निफ्टी ने अपने आप को रेड में रखा, लेकिन बैंक निफ्टी ने पूरे दिन तक अपने आप को ग्रीन में रखा। रीजन मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में है, जाकर के देखिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्ले करते हैं। एक अगर आईटी सेक्टर में सेलिंग प्रेशर है तो हाईली चांसेस है कि मार्केट को होल्ड करने का काम बैंकिंग सेक्टर करेगा, या तो साइडवेज होगा या हल्का फुल्का पॉजिटिव होगा, लेकिन मार्केट को उस जगह पे होल्ड करने का काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सेम यही चीजें आज भी हुई है। अब आप थोड़ा सा मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, टीसीएस, इन्फी, सब के सब मार्केट ने एक अच्छे खासे सपोर्ट को तोड़ा और वहां से गया है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक देख लो, एसबीआई बैंक देख लो और फिर उसके बाद एचडीएफसी बैंक देखो, देखो एचडीएफसी बैंक पूरे टाइम तक इसने अपने आप को साइडवेज रखा और जब शॉर्ट कवरिंग का टाइम आया तो यही बैंक ने पार्टिसिपेट किया। तो इस तरीके से लेवल्स वर्क करते हैं, ऐसे नहीं। लेवल्स वर्क करने के पीछे लॉजिक होता है कि मार्केट कौन से सेक्टर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये सारी बातें हुई। अब देखिए एक और बात, अब जिन लोगों ने इस चीज को ध्यान से देखा या नहीं देखा, देखिए मैं डेली बेसिस पे आपको गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स बताती हूँ ना। अब आप देखो 24,600 से एग्जैक्टली रिजेक्शन 24,500 पे गया, वापस 600, फिर वापस 500। और ये कितने बजे, आप देखो सुबह में 9:15 पे ही एक ही कैंडल ने इसको तोड़ा और पूरे टाइम तक सेलिंग प्रेशर रहा, सेलिंग प्रेशर रहा। मतलब कि जैसे हमारे मार्केट में लेवल्स वर्क करते हैं, गिफ्ट निफ्टी भी आपको लेवल्स पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट का डायरेक्शन देता है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब अभी की बात करो 24,500 ये लेवल मार्क कर लीजिएगा। जब तक से इसके ऊपर जाकर के टिकता नहीं है 9:30 9 बजे तक, आपके कल 8:30 बजे 9 बजे के बीच में, तब तक से इसका इंडिकेशन मार्केट के लिए निगेटिव है, निगेटिव है। ओके, अगर आप क्रूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, देखो कल क्रूड के जब स्पाइक किया था उस टाइम के बाद एक न्यूज आया था, ना, सबने रीड किया, मैंने भी वीडियोस में कवर किए थे कि ये जो न्यूज है अगेन यही कह रहा है कि यूएस और ईरान के बीच में पीसफुल एक निगोशिएशन। बस इतने पे ही ये क्रूड अगेन थोड़ा सा फॉल किया और फिर स्लोली स्लोली आज पूरे दिन तक इसने अगेन अपने आप को उस लेवल को मेंटेन किया। तो देखो अभी मार्केट के हिसाब से क्रूड ऑयल का सेंटीमेंट निगेटिव है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट पे दिख सकता है। सिंपल सा लॉजिक लगा के रखिए, दिख सकता है। ठीक है, अब ये सारी बातें हुई हैं। अब देखो बहुत सारे लोग मेरे लर्निंग क्लास के बारे में बात करते हैं। अब ये मेरा लर्निंग क्लास है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम ग्रुप है जो फ्री एक्सेस है, टाइम टू टाइम ऑफ मार्केट ऑन मार्केट सारे हम डिस्कशन करते हैं। ये मेरा लर्निंग क्लास है जिसको हम शाम में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ऑप्शन चेन वगैरह सारी चीजें, और उसके बेसिस पे मॉर्निंग में डिसीजन लेते हैं, ट्रेड लेते हैं। अब देखिए मैं आज मार्केट में एक्टिव नहीं थी, मैंने अपने ग्रुप के मेंबर को बताया था। अब यहाँ पे देखो जहां जहां मुझे लगा अपने ग्रुप के मेंबर को बताना चाहिए, मैंने वहां पे सब कुछ बताया। ठीक है, देखिए मैंने बोला अब यहाँ पुट मत सोचना, सडनली सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, थोड़ा और ऊपर जाएगा फिर साइडवेज। फिर उसके बाद मैंने यही चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, देखिए 12:12 पे मैंने अपने ग्रुप को स्क्रीनशॉट भेजा। मैंने बताया कि देखिए इन्फी देखो, टीसीएस देखो, विप्रो देखो और बाकी सारे स्टॉक्स को देखो। तो ये सारी चीजें होती है जिसपे आप डिसीजन सही लेते हो। देखिए फिर मैंने कितने बजे 12:13 पे मैंने क्या बताया कि 24,260-67 ये एक सपोर्ट है, आप देख रहे हो। मैंने यहीं पर लिखा मैसेज में कि 24,260-50 यहाँ फॉल रुकनी चाहिए, बट स्टिल चार्ट निगेटिव है। फॉल रुकना और चार्ट निगेटिव होने का मतलब एक ही होता है कि सेलिंग प्रेशर है, बट इस लेवल पे अब हो गया सेलिंग। अब यहाँ पर मार्केट रुकेगा, यहाँ पर साइडवेज होगा। और फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि आज वेडनेसडे, आज एक्सपायरी, इतने आज डायरेक्शन मूव किया। देखिए किसी ने मुझसे पूछा कि 24,000 24,400 पॉजिटिव जाएगा क्या मैम। देखिए अभी तक ये है
24,340 तक अपसाइड। सिंपल सा मैंने ये कितने बजे बोला था? 12:30 बजे। ये सारी चीज़ें मेरी मार्केट में डिस्कशन हुई है, ठीक है? और उसी टाइम पे ये एचडीएफसी बैंक वगैरह मैंने डिस्कस किया था, ये थोड़े टाइम के बाद का है। बाकी उस टाइम पे मैं एक्टिव नहीं थी। ये सारी डिस्कशन हुई है। अब यहाँ पर देखो कि मार्केट ने आज रिएक्ट क्या किया, ठीक है? जिस किसी को भी लर्निंग क्लास में जॉइन करना है, आपको सीरियस एक ट्रेडर बनना है, पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो आपके लिए ये लर्निंग क्लास बिल्कुल बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस लर्निंग क्लास में आपको शाम को जो चीजें बताई जाती है, हम लाइव मार्केट में उसको डिस्कशन करते हैं, थ्योरी और साथ में एप्लीकेशन उस चीज का। इससे आपके क्लियर कॉन्सेप्ट होते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, जाइए क्वेरी करिए, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। देखिए उसके बाद क्या हुआ, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लेके चलूंगी निफ्टी के चार्ट पे। देखिए निफ्टी के चार्ट पे अब ये चार्ट देखो कितने पे है, 260, मैंने बोला 60 65, एग्जैक्टली मार्केट इस लेवल पे 60 65 आया। और ये मैंने जब 12:12 पे बताया था, ठीक है? अब इसका टाइमिंग देखो, 12:10 पे मार्केट ने उसके बाद कोई कैंडल लो बनाया ही नहीं। यहीं पर घूमते फिरते 2 ढाई बज गया, 2 घंटे बीत गए, वहां से एक बड़ी अपसाइड की मूव आई है। और ये किसकी दम पर आया? ये सिर्फ और सिर्फ आपका बैंकिंग सेक्टर की वजह से आया, ठीक है? ये सारी चीजें हुई हैं जिसको आप अगर लेवल टू लेवल ट्रेड करोगे तो इजी तरीके से समझ सकते हो कि मार्केट में कहाँ पे जाकर के स्टॉप होना है, कहाँ पे जाकर के रुकना है, किस फॉल को ट्रेड करना है और किसको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? टाइमिंग बहुत जरूरी होती है मार्केट में। ओके, देखिए बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम कोई अच्छा सा ऐप बताइए जो स्मूथ हो, वर्क अच्छा करे, जिसको हम समझ सके कि यहाँ पर ग्लिच नहीं आएगा। देखिए मैं काफी टाइम से ये एलिस ब्लू का ट्रेडिंग ऐप डीमेट अकाउंट है मेरा, मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ग्लिच तो मैंने अभी तक नहीं देखा। दूसरी बात क्या है, कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं, किसी तरीके का ओपनिंग चार्जेस नहीं, आपके एक एग्जीक्यूशन पे सिर्फ 20 रुपीज पर ऑर्डर लगेंगे नॉर्मल। लेकिन इसके फीचर्स मैं आपको दिखा दूं, देखिए जैसे ही मार्केट क्लोज होता है, मैं थोड़ा सा क्रूड ऑयल को देखती हूँ क्योंकि अभी एक्टिविटी हो रही है, तो क्रूड ऑयल में वगैरह मतलब कि मूवमेंट्स आ रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ से क्रूड वगैरह ऑयल के ये सब चीजें प्राइसेस देखे हैं। अब यहाँ पे देखो कि मैं प्रीमियम प्राइस को कैसे सिलेक्ट करती हूँ। देखिए यहाँ से मैंने ये प्रीमियम प्राइस देखा। अब यहाँ पे कंपेयर करना बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, 7950 का पुट है, ये अभी तक से साइडवेज है और ये अपने सपोर्ट पे टिका हुआ। जो मॉर्निंग में सपोर्ट था ठीक उसी जगह पे, ट्रेंड यहाँ से ये प्रीमियम एक्टिव नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर मैं इसके कॉल साइड के प्रीमियम देखूं, ये भी प्रीमियम क्या आ रहा है कि मॉर्निंग से स्लोली स्लोली गिरते जा रहा है और यहाँ पे कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है अपने आप को पॉजिटिव रखने का। लेकिन यहाँ पर भी प्राइस एक्शन सेलिंग प्रेशर है इस प्रीमियम में। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रूड ऑयल में साइडवेज है, कॉल साइड के भी प्रीमियम और पुट साइड के भी प्रीमियम दोनों डेड पड़े हुए हैं। तो हाईली चांसेस है कि आपके प्रीमियम किसी भी साइड के स्पाइक नहीं आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, दोनों साइड के प्रीमियम डीके हो रहे हैं, बट बायर के लिए अच्छा ये सीन नहीं है। कोशिश हो रही है यहाँ पर, लेकिन जब तक से ये प्रीमियम इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, अगेन इस लेवल पे आपके क्या हो रहे हैं, सेलिंग आ जा रही है। तो ये फीचर्स होता है एलिस ब्लू में, जिसको आप अगर स्मूथ तरीके से यूज करोगे ना, तो यहाँ पे ट्रेड करना बहुत आसान है। दूसरा इसका फीचर सबसे जबरदस्त क्या है, देखिए अब यहाँ पर मैं, सबको पता है जो लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो ये मैंने जो अपने लिए लिस्ट बना के रखे जिसको मैं रेगुलर देखती रहती हूँ। ये कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसके चेंजेस होने से इंडेक्स में फर्क पड़ता है। अब एक एक इंडेक्स को, इंडिया विक्स को, ये सब सारी चीजें को देख करके मैं यहाँ पर डिसीजन लेती हूँ कि किस में मूवमेंट आया और किस में नहीं आया। अब यहाँ से आप देखो ये मूवमेंट को कैच किया, इस मूवमेंट को देखना है, तो अब आपको यहाँ से रिवर्सल मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छा फीचर, अगर आपको इसको नहीं देखना तो यहाँ से हाइड कर दो, अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप इस तरीके से कर लो। ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप एलिस ब्लू का मेरे लिंक के थ्रू ओपन करते हो, बहुत ही कमाल का एक आपके लिए ऑफर चल रहा है। 30% ऑफ है मेरे इस लर्निंग क्लास के मंथली फी में, 30% ऑफ है। और सोचो कम मिनिमम चार्जेस में आप क्या करोगे, लर्निंग करोगे, प्लस में स्लोली स्लोली अर्निंग करोगे और आपकी ये जर्नी स्मूथ होगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सबके, आप जाइए, क्वेरी करिए, डिटेल्स देखिए, फिर आपको वो चीज समझ में आने लगेगा कितना जरूरी है। ओके, चलिए अब कल के प्लानिंग को सोचते हैं। देखो सबसे ज्यादा जरूरी क्या,
24,440 का लेवल, स्पॉट प्राइस भी और सिंथेटिक फ्यूचर भी, दोनों के दोनों ने 24,440 जो सपोर्ट था उसी पे जाकर के एवरेज क्लोजिंग आई है। सेम अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं लेवल्स वाइज, देखिए सबसे पहले निफ्टी को देखो, अब आप नोटिस करो यहां से, देखिए ये क्या रेंज है, आप देख रहे हो ना साइडवेज मार्केट, यहाँ पर ये पूरी तरीके से साइडवेज था, ठीक इसी जगह पे। अब आप देखो 360 से 440, मतलब कि 80 पॉइंट का यहाँ पर सीएएस सिस्टम की एवरेज क्लोजिंग आई है। मार्केट अपसाइड में वॉल्यूम आया होगा तभी, लेकिन उस टाइम पे आपके जो प्रीमियम प्राइस है वो मूव नहीं किए। 3:30 ये यहाँ पर मूवमेंट नहीं आई है ना, ये मूवमेंट पेंडिंग है। हो सकता है कि कल गैप अप ओपनिंग में ही ये कुछ पॉइंट्स ऊपर चला जाए, हो सकता है ना। तो अब हमें कल के लिए क्या प्लान करना, देखो 24,440 का प्रीमियम पूरी तरीके से एक्टिव है, ये 150 आप मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर सस्टेन करना मतलब ये प्रीमियम एक्टिव है। और अगर दूसरे साइड 24,450 की मैं बात करूं, ये इस लेवल के नीचे 120 के नीचे गया तो ये प्रीमियम सेलर के ग्रिप में आ जाएगा, सिंपल तरीके से। तो अब हमें लेवल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचना है, देखिए 440 से मार्क कर लो आप, एक एक चीज यहां से आप मार्क करिए, देखिए 440 450 यहां से मार्केट निकलेगा तो ये 520 के लिए रेडी है, फर्स्ट टारगेट 520। अगर यहां से निकलेगा तो 580 फाइनल। अब मैं ज्यादा इससे ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, एक दिन में इतनी मूवमेंट ओके है निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, कुछ सडनली ऐसा न्यूज आ जाए, कुछ तोड़फोड़ मूव हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन मैं 580 600 का रेंज इतना देख रही हूँ, इतना मार्केट को मूव करना चाहिए। ओके, डाउन साइड का मैं तभी निगेटिव मानूंगी जब अगेन ये 320 के नीचे जाएगा। देखिए डाउन साइड इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि डाउन साइड में सेलिंग प्रेशर आईटी सेक्टर से आ चुकी है, तो नेक्स्ट सेलिंग प्रेशर कहां से आएगी ये जानने की बात है ना। तो मुझे ये 320-25 के नीचे ही, इसके नीचे सेलिंग दिखेगा, कहां तक, ये 250 के लेवल तक। ओके, तो दोनों तरफ से रेडी रहिए, लेकिन थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि 500 और यहां से मार्केट में क्या है कि एक सपोर्ट पे जाकर के क्लोजिंग है। हो सकता है कि मार्केट कल ओपनिंग ही ऊपर करे 520 तक, हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जरूरी ये चीज है कि हमें लेवल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि मार्केट अगर 480 पे ओपनिंग होता भी है तो अब आपको फ्रेश एंट्री के लिए वेट करना है। ओके, सेम सेंसेक्स का देखते, देखिए सेंसेक्स की कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी में क्या डेटा बना है पहले ये देख लो आप। निफ्टी जरूरी नहीं है, एक्सपायरी जरूरी है। देखिए 966 और यहाँ पे 85, मतलब 100 पॉइंट्स का गैप है, लेकिन 78,000 पे अगर आप देखोगे तो 16 करोड़ के ओवाई है, और यहाँ पे सिर्फ 11 करोड़ की ओवाई है। उसके बाद 78,200 पे 12 करोड़ की ओवाई है, यहाँ पे 20। मतलब ये सिंपल है कि अगर 78,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, जो कि मुझे लग रहा है कि करना चाहिए इसको, 78,000 और ये 200, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक एक रेंज है 200 पॉइंट का। ओके, 200 पॉइंट का मार्केट के पास एक रेंज है। अगर इस रेंज के ऊपर जाता है, इस रेंज के ऊपर, तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग आपकी जाएगी 550 के एरिया तक, इस लेवल तक। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ ये 200 पॉइंट का रेंज है जहां पे स्ट्रगल करेगा, 500 से फिर ये 750 तक भी जा सकता है। लेकिन हमें थोड़ा सा कॉशियस इस बारे में भी रहना है कि निगेटिव गया तो कहां तक गया, क्योंकि अभी भी मैं ये निफ्टी, ये गिफ्ट निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये अभी भी सिग्नल 500 के ऊपर नहीं गया है। हो सकता है कि ओवरनाइट जाए, पूरी रात बाकी है, तो 500 के ऊपर पॉजिटिव, 500 के जब तक नीचे है तो निगेटिव। अब उसके हिसाब से निगेटिव कैसे प्लानिंग करनी है, 77,700, ज्यादा नहीं, इस यहाँ से 250 पॉइंट नीचे। अगर ये लेवल टूटा तो 77,400 तक का मूव आपको एक मिलेगा डाउन साइड का, क्योंकि आपको हमेशा दोनों साइड का व्यू बनाना है। जैसे मार्केट एक सपोर्ट को तोड़ा, नीचे गया, वापस यू शेप की रिकवरी आई है, तो यहां पर मार्केट को अब क्या है, जहां से चले थे हम वहीं पे पहुंच चुके हैं। ओके, तो हमें ऐसे प्लान करना है। अगेन बैंक निफ्टी का मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है, अलग ही चला है आज मार्केट। देखो बैंक निफ्टी ने आज पूरे दिन तक मार्केट को होल्ड किया, लेकिन अभी भी इसने 57, 57,900 और 58,000, यहां से आप समझो ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। दिक्कत ये है,
ये जो एरिया है ना, इसको इसने क्रॉस नहीं किया। 57,900, 58,000, मतलब कि 5 अगस्त से लेकर के अभी तक 5-6 दिन तक इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा ना, तब जा करके ये पॉजिटिव होगा। साइडवेज है, सेलिंग प्रेशर नहीं है, बट पॉजिटिव होने के लिए एक लेवल के ऊपर टिकना इसको जरूरी है, जो कि बार बार मिस हो जा रहा है। और आज भी इसने क्लोजिंग सिर्फ इतने पे ही दिए। तो अब हमारे लिए क्या लेवल है, अब मैंने ये समझा दिया। 58,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आराम से ये 58,480, 50 यहां तक जाएगा। तब सस्टेन करेगा तब, ओके। अगर ये सस्टेन नहीं किया, रिजेक्शन आया, तो अभी भी इसके पास 57,500 का सपोर्ट है, जो बराबर तरीके से मार्केट ने बैंक निफ्टी ने सस्टेन किया है। तो एक एक लेवल्स की इंपॉर्टेंस है, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी, ओके। इंडिया विक्स अगेन कोई ज्यादा शूट अप नहीं किया है, कोई ज्यादा इस तरीके से नहीं है, अभी भी ओके ओके, क्योंकि ये मॉर्निंग में 12 तक गया, फिर 12 से फिर से नीचे गिरा, अभी भी लो पे ही है। देखते हैं कल क्या होता है, ओके। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक किया करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को क्लिक करके रखना। उससे क्या होगा कि जैसे मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी तो फर्स्टली आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप क्विकली उसको अपडेट कर सको, ओके। थैंक यू एवरीवन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स हैं। थैंक यू।